हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीमेंट के बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। सीमेंट से रिलेटेड इस टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कई बार सिविल जेईई एग्जाम में पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमेंट का यहाँ पे जो है कुछ इंग्रेडिएंट दिया हुआ है और वह सीमेंट में कितना परसेंट के आसपास होता है वह बतलाया गया है। जैसे कि सीमेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वह लाइम और सिलिका होता है। ये कई बार पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। लाइम यानी CaO और सिलिका SiO2। लाइम जो होता है वह 62 से लेकर 67% के आसपास सीमेंट में पाया जाता है। इसको अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं 63% के आसपास जो है लाइम होता है सीमेंट में। और सिलिका जो होता है वह 17 to 25% के आसपास होता है और इसको अप्रॉक्स में आप मान सकते हैं 22% के आसपास सिलिका होता है। ये दोनों जो है मेन इंग्रेडिएंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त जो है सीमेंट में एल्यूमिना होता है यानी कि Al2O3 और इसका काम है क्विक सेटिंग करने का। और यह जो होता है सीमेंट में 3 to 8% होता है। इसको अप्रॉक्सीमेट में आप 6% मान सकते हैं। उसके अतिरिक्त जिप्सम होता है CaSO4 जो कि 3 से 5% के आसपास होता है सीमेंट में। उसके बाद आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 होता है जो कि 3 से 4% के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेट 3% मान के चलिए। उसके अतिरिक्त MgO होता है जो कि 0.1 से लेकर 3% के आसपास होता है। उसके बाद सल्फर होता है जो कि 1 से 3% के आसपास होता है। उसके बाद एल्कली होता है जो कि 0.2 से 1% के बीच होता है। इसको आपको ध्यान में रखना। मेनली जो है ऊपर के जो मेन इंग्रेडिएंट है लाइम और सिलिका, इससे रिलेटेड पूछा गया है। इसके अतिरिक्त जो है एल्यूमिना का जो काम है क्विक सेटिंग करने का, ये भी पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है सीमेंट का जो है कुछ मेन कंपोनेंट यानी बॉगीज कंपोनेंट और पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बतलाया गया है। मेनली जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको एलाइट भी कहते हैं यानी C3H, डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसको बिलाइट भी कहते हैं यानी C2S, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको सिलाइट भी कहते हैं यानी C3A। ये जो है पोर्टलैंड सीमेंट का मेन कंपाउंड होता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वह पोर्टलैंड सीमेंट में 30 to 50% के आसपास होता है। यह जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है पोर्टलैंड सीमेंट में और इसका मेन काम होता है कि ये जो है अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी C2S जो होता है यह सीमेंट में जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि फाइनल स्ट्रेंथ 2-3 साल में जो है यह सीमेंट को प्रदान करता है। और यह जो होता है 20 से 30% होता है सीमेंट में। और यह जो है केमिकल अटैक जो सीमेंट पे होता है उसको रोकता है। इसके अतिरिक्त जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वह पोर्टलैंड सीमेंट में लगभग 8 से 12% के आसपास होता है। और इसका मेन काम क्या है कि ये जो है वाटर के साथ जो है क्विकली रिएक्ट कर लेता है और इनिशियल सेटिंग के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह जो है क्विक सेटिंग यानी फ्लैश सेटिंग भी प्रोवाइड करता है सीमेंट में। और यह जो है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। तो इन सारी बातों को आपको मेनली ध्यान में रखना है। मेनली जो है पोर्टलैंड सीमेंट का जो मेन कंपोनेंट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको एलाइट कहते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी जिसको बिलाइट कहते हैं, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी जिसको सिलाइट कहते हैं। इसमें जो है मेनली आप इसके वर्क के बारे में जानिएगा। जैसे कि C3S है तो यह अर्ली स्ट्रेंथ प्रदान करता है। C2S है तो यह क्या करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और C3A है तो ये क्या करता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। इन बातों को जो है आपको माइंड में रखना है।
नेक्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है कि इसमें 45% के आसपास कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 35% के आसपास सिलिका होता है, और यह जो है मेरीन वर्क के लिए मेनली यूज किया जाता है। उसके बाद जिप्सम है यानी CaSO4 जो कि रिटार्डेड के रूप में काम आता है, और यह जो है रिटार्ड करता है सेटिंग टाइम को, रिटार्ड करता है यानी कि सेटिंग टाइम को जो है यह बढ़ा देता है, या सेटिंग आप कह सकते हैं कि सेटिंग टाइम को जो है जिप्सम डिले कर देता है। और यह जो है C3A का जो फंक्शन है उसको जो है रोक देता है, जो कि C3A जो है क्विक सेटिंग प्रदान करता है, तो उसको जो है यह रोक देता है यानी कि क्विक सेटिंग होने के लिए नहीं देता है। उसके बाद है पोजोलोना। पोजोलोना जो है यह अर्ली स्ट्रेंथ जो है यह को घटा देता है। इसके अतिरिक्त जो है सल्फेट का जो केमिकल एक्शन है उसको जो है यह घटा देता है। उसके बाद जो है श्रिंकेज को जो है पोजोलोना बढ़ा देता है, और क्यूरिंग टाइम को भी जो है यह बढ़ा देता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट जो होता है यह लीक एटेरियर एपरेटस से फाइंड किया जाता है, और इसमें जो है फ्री लाइन के जो है क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जाता है साउंडनेस टेस्ट में। और साउंडनेस टेस्ट में जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वह 0.78 P के आसपास होता है, जहाँ पे P जो है सीमेंट पेस्ट के स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि साउंडनेस टेस्ट में जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वह सीमेंट पेस्ट के स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के 0.78 टाइम्स होता है। ये कई बार पूछा गया है कि साउंडनेस टेस्ट जो है किस एपरेटस के द्वारा किया जाता है, तो लीक एटेरियर एपरेटस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बीकेट एपरेटस के द्वारा जो है हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होता है वह 30% के आसपास होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में जो सीमेंट लिया जाता है वह 300 ग्राम लिया जाता है, और नीडल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वह 1 mm² के आसपास होता है, और वाटर का जो अमाउंट होता है वह 0.85 P होता है, और पेनिट्रेशन जो किया जाता है वह 33 से लेकर 35 mm के आसपास करवाया जाता है टॉप से। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में क्या क्या चीज़ यूज किया जाता है, तो सीमेंट 300 ग्राम और नीडल का क्रॉस सेक्शन 1 mm², और वाटर जो होता है 0.85 P जो है वह पेस्ट का जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, और टाइम टू पेनिट्रेट जो करवाया जाता है वह 33 to 35 mm टॉप से करवाया जाता है। नेक्स्ट है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम में जो प्लंजर का डाया होता है वह 10 mm होता है, और हाइट जो होता है वह 50 mm होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट। सीमेंट टेस्ट का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम फाइंड करने के लिए जो क्यूब का साइज लेते हैं वह 70.6 mm का लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 70.6 mm मतलब हो गया 7.06 सेंटीमीटर, और सीमेंट मोर्टार जो लेते हैं वह 1:3 का लेते हैं। एक पेग ऑफ सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 0.34 मीटर क्यूब। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या इसको आप बोल सकते हैं 35 लीटर। एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है 50 kg होता है, और एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए जो वाटर की ज़रूरत होता है वह 20 to 30 kg के आसपास होता है। नेक्स्ट है
सीमेंट स्ट्रेंथ रेशियो क्या होता है कि 7 डे में जो सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करता है और 28 डे में जो स्ट्रेंथ गेन करता है, तो 7 डे और 28 डे का जो रेशियो होता है वह 2/3 होता है। इसको आप कह सकते हैं 0.66। नेक्स्ट है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है कि इसमें जो है लाइम स्टोन और बॉक्साइड होता है, और यह जो है हायर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जो कि 3.5 से लेकर 4 आवर के बीच होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम। और इसका जो है लोअर फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वह 5 to 5.5 आवर्स के आसपास होता है। और यह जो है मेनली यूज किया जाता है समुद्र के आसपास के रीजन में। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो यूज करते हैं वह समुद्र के आसपास के रीजन में, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे किया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेंज। जो सीमेंट भट्ठी यानी किल्न में जो होता है वह 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। इसको अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं 1400 डिग्री सी के आसपास होता है सीमेंट किल्न का टेम्परेचर। ये कई बार पूछा गया है, इसको माइंड में रखिएगा आप। नेक्स्ट है कि जो भी सीमेंट स्लो सेटिंग वाला होता है उसमें क्या होगा कि C2S जो होगा वह हायर परसेंटेज होता है। C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है स्लो सेटिंग सीमेंट में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो होता है वह फाइननेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सीमेंट जितना फाइन होगा उतना ही सीमेंट का जो है स्ट्रेंथ होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह 3.15 होता है। ये कई बार पूछा गया VVI है कि सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह कितना होता है 3.15 होता है। उसके बाद सीमेंट का डेंसिटी जो होता है वह 1440 kg/m³ की होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सीमेंट का जो डेंसिटी होता है वह कितना होता है, तो 1440 kg/m³ की होता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वह मेनली 3 ग्रेड में पाया जाता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो 33 ग्रेड का जो IS कोड होता है वह होता है 269, यानी कि 269 जो है IS कोड वह 33 ग्रेड ऑफ OPC के लिए है, और 43 ग्रेड के लिए जो है वह 8112 है, और 53 ग्रेड के लिए जो IS कोड है वह है 12269। इसको आप माइंड में रखना है। मेनली जो है 43 ग्रेड वाला जो है ये पूछा गया है कि 43 ग्रेड OPC का जो IS कोड है वो कितना है, तो 8112। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट माना जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो है वह 600 मिनट यानी कि 10 आवर्स माना जाता है। ये दोनों भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फाइनेस जो होता है OPC सीमेंट का वह 10% होता है। नेक्स्ट है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड OPC का जो होता है वह 43 Nm/mm² होता है। वहीं पे 33 ग्रेड रहता तो 33 Nm/mm² हो जाता, और 53 ग्रेड रहता तो 53 Nm/mm² हो जाता मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है रिपीट हार्डनिंग सीमेंट। रिपीट हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है कि यह जो है मेनली क्लिंकर को ग्राइंडिंग या लाइम को जो है हायर प्रोपोर्शन में ग्राइंडिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसमें जो है फाइननेस जो होता है हाई डिग्री रखा जाता है। आपको मेनली इसमें ध्यान रखना है कि रिपीट हार्डनिंग सीमेंट में जो होता है C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है मैक्सिमम अमाउंट में होता है, और C2S जो होता है यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट वह मिनिमम अमाउंट में होता है। रिपीट हार्डनिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट माना गया है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 आवर माना गया है। कहीं कहीं पे जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 5 मिनट भी माना गया है। और इसमें जो फाइननेस
जो होता है वह 5% के आसपास होता है। नेक्स्ट है लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट जो होता है वह मेनली यूज किया जाता है किसी भी डैम या कोई मॉसिव स्ट्रक्चर है उसके कंस्ट्रक्शन में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लो हीट सीमेंट का यूज कहाँ किया जाता है। तो डैम या मॉसिव स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में लो हीट सीमेंट का यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ जो होता है लो हीट सीमेंट का वो ऑर्डिनरी सीमेंट से हल्का कम होता है शुरू के 3 महीनों में, लेकिन बाद में जो है यह ऑर्डिनरी सीमेंट इतना स्ट्रेंथ जो है गेन कर लेता है। नेक्स्ट है टू कंप्लीट और केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट 20 to 25%। जितना भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसको हम कंप्लीट करने के लिए वाटर जो होता है वह लगभग 20 से 25% के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इग्निशन। पोर्टलैंड सीमेंट में जो लॉस ऑफ इग्निशन होता है वह 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर क्वालिटी कंट्रोल इसेंशियल टेस्ट कौन कौन है? तो सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, साउंडनेस टेस्ट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया। ये सभी जो है सीमेंट के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है अगर वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब जो है क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए किस सीमेंट का यूज किया जाता है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। CaCl2 जो होता है यह एसिलेटर का काम करता है, यानी कि सेटिंग टाइम को जो है यह डिक्रीज कर देता है और यह जो है लगभग 2% के आसपास होता है सीमेंट में। और सीमेंट जो होता है यूजलेस हो जाता है अगर यह जो है 5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हम पता लगाते हैं वह ब्रिक्वेट टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो सीमेंट का होता है वह किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ब्रिक्वेट एपरेटस से हम करते हैं। नेक्स्ट है OPC सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 3 दिन में जो है 16 न्यूटन पर mm² के आसपास होता है। 7 डे में जो है 22 न्यूटन पर mm² के आसपास होता है और 28 डे में जो होता है वह 33 न्यूटन पर mm² के आसपास होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। सीमेंट के हाइड्रेशन के बाद जो मेन प्रोडक्ट होता है वह होता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। उसके बाद है हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट जो होता है वह फाइन ग्राइंडिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथ ही जो है इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। फ्लाई ऐश सीमेंट क्या होता है कि फ्लाई ऐश सीमेंट जो होता है यह थर्मल पावर प्लांट में जो रेसिड्यू यानी अवशेष जनरेट होता है उसी से बनाया जाता है फ्लाई ऐश सीमेंट। नेक्स्ट है फाइनर द सीमेंट मोर द स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी एंड सिंकेज क्रैकिंग। सीमेंट जितना फाइन होगा उसका स्ट्रेंथ जो है उतना ही ज़्यादा होगा, वर्केबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसमें सिंकेज क्रैकिंग भी जो है उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है C3A का। C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। उससे कम होता है C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। उससे कम होता है C4AF का और सबसे कम होता है C2S का यानी कि ड्राई कैल्शियम सिलिकेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है और C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू मोर देन 0.35 बट लेस देन
0.45। अगर कंप्लीट हाइड्रेशन करना है तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वह 0.35 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.45 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट, डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल्स, रिटार्ड सेटिंग। सुपर प्लास्टिसाइजर का जो सीमेंट पेस्ट में रोल होता है वह क्या करता है कि जो पार्टिकल है उसको डिस्पर्स कर देता है, उसमें जो एयर बबल्स होता है उसको रिमूव कर देता है और सेटिंग टाइम जो है उसको रिटार्ड कर देता है। फील्ड टेस्ट जो हम सीमेंट का करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जब हम हाथ को जो है सीमेंट में इंसर्ट करते हैं तो वह जो है हमको ठंडा महसूस होना चाहिए, गर्म महसूस नहीं होना चाहिए। अगर गर्म है तो सीमेंट अच्छा नहीं है। उसके बाद जो है जब सीमेंट का थिन पेस्ट जो हम बनाते हैं तो वह जो है स्टिकी टाइप का होना चाहिए, वह फिंगर के उंगली के बीच में चिपक जाना चाहिए। उसके बाद जो है अगर थोड़ा क्वांटिटी हम सीमेंट को वाटर में फेंकते हैं तो वह जो है वाटर में डूब जाना चाहिए। अगर डूब जाता है तो सीमेंट अच्छा माना जाता है। ये जो है ऐसा टेस्ट हम फील्ड में करके देख सकते हैं कि सीमेंट अच्छा है या नहीं है। नेक्स्ट है गॉज मोर्टार। गॉज मोर्टार क्या होता है कि जिस मोर्टार में जो है सीमेंट और लाइम दोनों मिक्स किया जाता है उसी को गॉज मोर्टार बोला जाता है। उसके बाद है ब्रेन एयर परमिएबिलिटी एपरेटस। ब्रेन एयर परमिएबिलिटी एपरेटस क्या करता है, फाइनेस टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है और यह जो है स्पेसिफिक सरफेस को डिटरमाइन करने में मदद करता है। और स्पेसिफिक सरफेस जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यानी ओपीसी का वह होता है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, या इसको आप कह सकते हैं 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, या इसको आप कह सकते हैं 225 इंटू 10⁶ mm स्क्वायर पर केजी। ये जो है सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस है वही है। आपको जो है मेनली इसमें ध्यान रखना है ये वाला कि स्पेसिफिक सरफेस जो ओपीसी का होता है वह 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। उसके बाद जो है आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। और ब्रेन एयर परमिएबिलिटी से जो है फाइनेस टेस्ट किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।